झारखंड के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी को घूमना फिरना बहुत पसंद था। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। अरे टुनटुनी, तू इतनी बड़ी हो गई है, अब घूमना फिरना बंद कर। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। यह सुबह जाती है और शाम को वापस आ जाती है और खाना भी बाहर खाती है। अब इसकी शादी हमें जल्दी ही कर देनी चाहिए। ओहो मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसी पक्षी से शादी करूँगी जो जंगल का सबसे सुखी पक्षी होगा और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीता होगा। चलो हम पेड़ काकू से पूछते हैं कि ऐसा कौन पक्षी है। पेड़ जी, हमारी बेटी को घूमना फिरना बहुत पसंद है। क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में बता सकते हैं जो जंगल का सबसे सुखी पक्षी होगा? पूरे जंगल में केवल एक ही ऐसा पक्षी है जो सबसे आवारा है और वह सबसे सुखी भी है, और वह है कालू कौवा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने काले पक्षी से शादी नहीं कर सकती मम्मी। तुमने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दे दिया। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। अब आप लोग कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे अपने कुक्कू को हंसना सिखाना है। मम्मी, मैं शादी के लिए खुद ही पक्षी ढूंढ लूंगी, आप परेशान ना हो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बस इसे तो घूमने का बहाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया घूमते घूमते एक बहुत सुंदर हंस के पास जाती है। हंस जी, आप तो जंगल के सबसे सुंदर पक्षी दिख रहे हैं। क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हैं? जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। मेरे शरीर में केवल एक ही रंग है और वह है सफेद। मैं कैसे सबसे सुखी पक्षी हो सकता हूँ? मुझसे सुंदर तो तोता है, उसके पास जाओ, उसके पंखों में 2 रंग हैं। और मुझे इन वादियों में अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया तोता के पास जाती है। तोता राम जी, क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हैं? अरे हम अपने आप को जंगल का सुखी पक्षी मानते थे, लेकिन जब से हमने मोर को देखा है तब से हमारा सुख दुख में बदल गया है। मतलब हमारा दुख और भी मोर बढ़ गया है। हमारे शरीर में केवल 2 रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर में मोर रंग है, मतलब बहुत सारे रंग हैं। अब आप मोर के पास जाइए और हमें नो मोर परेशान कीजिए। अब टुनटुनी चिड़िया जंगल में मोर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मोर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बहुत ढूंढने पर उसे शहर के एक चिड़ियाघर में मोर दिखाई देता है। शाम को टुनटुनी चिड़िया मोर के पास जाती है। मोर जी, आपके पंखों में तो ढेर सारे रंग हैं। आप तो बहुत सुंदर भी हो। क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हो? Are you kidding? तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं जिसके साथ तुम मजाक कर सको। मेरे रंगीन पंखों के कारण से ही आज मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। मुझसे ज्यादा दुखी पक्षी शायद ही कोई जंगल में हो। मुझे तो उस कालू कौवे से जलन होती है जो जंगल का सबसे आवारा और सुखी पक्षी है। यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, कितनी हसीन है ये जंगल। उड़ता रहूं मैं, उड़ता रहूं मैं, जंगल में मनाऊं मैं मंगल। अंत में टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुझे पता है शादी के बाद मेरी आज़ादी छीनने वाली है। तेनु काला चश्मा जचदा ए
जचदा ए काले मुखड़े पे तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है, मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना? मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ मम्मी। वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थी। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है। हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूं। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो।
और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती हैं। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं। मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है।